हेलो एवरीवन। ये पूरा का पूरा सीरीज़ एक बिगनर ट्रेडर के लिए, आप जस्ट कुछ भी नहीं जानते हो एकदम जीरो से। तो कुछ कुछ सजेशन है पूरा स्टार्ट करने से पहले कि आप ना पहले चीज़ों को सीखिए अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से समझिए और 3-4 महीने ना अपना हर रोज़ अप्रोच लगाइए। आप एज्यूम कीजिए कि आपने 1000 रुपये लगाए हैं, फिर कैलकुलेट कीजिए जो थ्योरी आपने सीखा है उस पर प्रेडिक्ट कीजिए आप और देखिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर स्टार्टिंग में बहुत जल्दी आप पैसा लगाना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आप बहुत पैसा डुबाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहले चीज़ों को सीखना है, 2-3 महीने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। आपके फंडामेंटल्स, आपके नॉलेज जितने सही होंगे, आपका जो भी प्रिडिक्शन होगा, आपका जो रिजल्ट होगा उतना अच्छा होगा और हमेशा पैसा कमाएंगे। हम एकदम फंडामेंटल से चीज़ों को सीख रहे हैं, कैसे साइकोलॉजी काम करता है, कैसे चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती है, उन बातों को समझेंगे, उनको जानेंगे और उसे डिटेल में हम लोग समझेंगे। देखो, हमारा कैंडल स्टिक जो होता है ना, पैटर्न होता है, उसके पीछे बहुत गजब का एक सीन होता है, बहुत तगड़ी सी सीन होती है। अभी हम देखते हैं, ज़रा समझते हैं कि कैसे मार्केट इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मान लो कि आप मान लो कुछ सामान बेचने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एप्पल की खेती की है, ठीक है। तो आप मार्केट में गए बेचने के लिए एप्पल, आपने मार्केट में एप्पल बेचा, गया शाम में आपका सामान नहीं बिका, आप रुक गए, बोले कि कल मार्केट खुलेगा तो हम इसे बेचेंगे। मार्केट पूरी बंद हो गई है, बिकॉज नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग का जो भी होता है हमारा अप्रोच, वो रात को डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो आप यहाँ पे गए, आप अपने सामान रखा था, तो आपका हुआ यहाँ पे कि एक आदमी आया आपके पास और बोला, हाँ, जब आपने देखा था कि जब मार्केट अब क्लोज, जैसे समय बंद हो रहा था, आपने सामान नहीं बेचा था, उस समय मान लिया कि एग्जाम्पल के लिए उस समय जो बिक रहा था आपका एप्पल, वो 35 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे बिक रहा था। तो आपने सोचा कि चलो ठीक है, 35 रुपीज़ पर केजी दिया हुआ है, तो आज नहीं बेचते हैं, कल बेचते हैं। फिर इसी वक्त क्या होता है कि एक दूसरा आदमी आता है जो बोलता है आपको कि आप ना ये मुझे आज मुझे बेच दो मेरे से, लेकिन मैं इसका 32 रुपीज़ पर केजी आपको दूंगा। तो आदमी बोला कि नहीं, हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमारा तो ये 3 रुपये का लॉस हो रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि आपको घाटा हो रहा है। अभी देखो, कुछ भी बिका नहीं, कुछ खरीदा नहीं है। लेकिन थोड़े टाइम बाद आदमी बोलता है कि आपको पता है कि कल जो आपका सबसे कम बिका था, सबसे कम जो यहाँ पे सेल हुआ था एप्पल का जो भाव था इस मंडी में, वो 25 रुपये पर केजी था। सिर्फ 25 रुपये पर केजी से बिका था। मतलब जिस समय आप मंडी में थे तो आपने देखा कि जब मंडी बंद हो रहा था उस समय 35 का केजी बिक रहा था। उसके बाद आपके सामने एक और आता है आदमी, वो बोलता है कि 32 का केजी हमें दे दीजिए, तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं, 35 का बिक रहा था जब हम बंद हुआ तो आपको 32 में क्यों दे। फिर ये आदमी बताया कि नहीं नहीं, कल तो 25 गया था लोएस्ट, सबसे कम, बहुत से लोगों ने 25 में ही बेचा है। तब आपको फिर ये जो 32 है ये आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। ये आपको दिखने लगा कैसा, फ़ायदा दिखने लगा। फिर उसी समय एक और आदमी आता है आपके सामने, एक और आता है, दूसरा आता है जो खरीदने वाला होता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं भाई साहब, कल जब मंडी में सामान बिकना शुरू हुआ था तो उस समय स्टार्टिंग में सेब का कीमत था 40 रुपये पर केजी। अब फिर से आपको ये जो आपका इसका रेट था 32 का, आपको नुकसान दिखने लगा, क्योंकि 32 में आपने देख रहा है कि आपको ठीक है ठीक 8 रुपये पर केजी का नुकसान हो रहा है। अब फिर कंफ्यूज हो गया, जैसे देखो पहले 35 था, 32 दिया, आपको नुकसान महसूस हो रहा था। फिर वो बताया कि कल सबसे कम दाम इसका 25 था, तब आपको 32 में फ़ायदा दिखने लगा। फिर दूसरा आदमी आया, बोला कि नहीं नहीं, कल जो ओपनिंग हुआ था वो तो 40 का था, तो आपको लगा फिर 8 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो आप किसको बोले कि नहीं, मुझे 38-40 को छोड़ दे दो, तब देखें। अब यहाँ तक इसमें आपको थोड़ा नुकसान दिख रहा था। फिर एक और आदमी आता है आपके सामने, एक और आता है और ये क्या बताता है कि भाई साहब, कल स्टार्टिंग तो ठीक है, मान लिया जो बिक्री शुरू हुआ 40 में हुआ था और आखिरी में जब मंडी बंद हो रहा था उसमें बिक तो 35 में रहा था, लेकिन आपको पता है कि दिन में एक बार बीच में 60 रुपये केजी भी बिका है और कुछ लोगों ने 60 रुपये पर केजी से भी चीज़ों को बेचा है, सेब को बेचा है। अब आपको लगा यार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, 32 का इसको दे रहे हैं, 60 तक कल गया है, तो कल कितना हो जाएगा, हमको पूरा 28 रुपये का नुकसान हो जा रहा है। अब फिर कन्फ्यूज़ हो गया। ये पूरा सीन है, सारा खेल यही है। आपका साइकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब हो गया। अब समझते हैं इसको कैंडल पैटर्न में कैसे सेट करते हैं हम लोग, कैंडल हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, ये पूरा का पूरा जो डे का आपका सिस्टम है वो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर देता है। दो तरह का होता है, एक रेड कैंडल होता है, एक ग्रीन कैंडल होता है। ग्रीन का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग हुआ, जब मार्केट खुला उस समय प्राइस क्या था, लो था, और बंद होने के टाइम में जो प्राइस था वो अप था। और जो रेड कैंडल होता है उसमें क्या होता है कि शुरू होता है हाई से, मतलब ज़्यादा प्राइस से, और बंद होता है लो प्राइस पे। जैसे हमने पहले देखा कि शुरू हुआ था 40 पे और बंद होते समय कितना चला गया, 35, तो रेड कैंडल के कैटेगरी में आ गया। जैसे हम ही देखेंगे पिछला कि वो आदमी था जिस समय मार्केट बंद होते गया, तो बंद होते के समय वो देखा कि जैसे वो मार्केट क्लोज था उस समय कितना रेट था, 35 था इसका। एक आदमी आया था जो बताया था कि दिन का सबसे लोएस्ट कितना गया था, 25 गया था। एक आदमी आया जो बताया कि इसका जो स्टार्टिंग हुआ था मार्केट में सामान बिकना उस समय 40 रेट था। और एक आया कि बताया कि दिन में एक बार ऐसा समय था जब इसका रेट कितना था, 60 था। तो देखो, स्टार्टिंग जब ओपनिंग हुआ था 40 और जिस समय मार्केट बंद होगा उस समय कितना इसका रेट हो गया, 35। यानी कि जो क्लोजिंग है वो लोअर साइड है और ओपनिंग अपर साइड है, तो ये हो गया हमारा कैंडल रेड कैंडल हो जाएगा। तो जहाँ भी रेड कैंडल आप देख रहे हो, इसका मतलब ओपनिंग से कम भाव में क्लोजिंग हुआ है, बंद हुआ है।
वहीं पे जो ये पोर्शन होता है इसका जो बीच का पार्ट होता है इसको बॉडी कहते हैं, और सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसको लो कहते हैं, और इसका ये जो पॉइंट होता है ये क्लोजिंग प्राइस को डिनोट करता है। अपर साइड में जाओगे तो सबसे छोटा वाला जो नैरो हिस्सा होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है, हाई में चला गया, और ये जो पहला पार्ट होता है ये यहाँ पे क्या ओपनिंग प्राइस हुआ ये इसको डिनोट करता है। ये छोटा वाला हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, शैडो कहते हैं। ये एनालिसिस करने हमें आना चाहिए। अब दूसरा वाला होता है ये ग्रीन कैंडल में हो जाएगा। ग्रीन कैंडल में अगर मान लेते हैं कि यही जो पैटर्न है हमारा, जिसमें स्टार्टिंग में जो पिक था दिन में कितना था 60 था, उसके बाद ओपनिंग कितना पे हुआ था 40 पे हुआ था, क्लोजिंग कितना हुआ 35 जो दिया था पहले, और यहाँ पे सबसे लोएस्ट था 25। अगर मान लें इसी केस में अगर उल्टा हो जाता है कि ओपनिंग हो रहा है 35 पे और क्लोजिंग हो जा रहा है 40 पे हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजिंग का भाव है वो ज़्यादा है, ओपनिंग का भाव कम है। तो ये हो गया, कैसा हो गया, इसमें बायर साइड डोमिनेट कर रहा है, इसमें बायर साइड डोमिनेटिंग कर रहा है, मतलब लोग खरीद रहे हैं इसको, तो इसको क्या कहते हैं, बुलिश साइड कहते हैं, इसको बुलिश साइड कहते हैं। और जहाँ पे सेलर डोमिनेट करता है, तो रेड कैंडल का मतलब होता है कि सेलर डोमिनेट कर रहा है, मतलब लोग बेच के पैसे निकाल रहे हैं। तो उस केस में जो क्लोजिंग होता है वो नीचे होता है और जो ओपनिंग होता है ऊपर होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो रेड कैंडल होता है उसमें सेलर कंट्रोल कर रहा होता है, और जो ग्रीन कैंडल होता है उसे बायर कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये कैंडल का सबसे बेसिक और फंडामेंटल चीज़ है। एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे और पूरे जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, तब जाके एक पैसा लगाएगा, एक भी पैसा लगाएगा। हम नहीं चाहते कि आपका एक पैसा भी नुकसान हो। और ये मेरा अपना जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इफ़ यू लाइक इट देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।